हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। आज ये पाठ का हम अंतिम दिन ले रहे हैं। ऐसे अंतिम दिन है लेकिन इस किताब के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा सवाल जो है हम कल एमसीक्यूज़ कुछ अलग जात के आते हैं परीक्षा में, उसकी चर्चा हम कल करेंगे दोस्तों। अगले लेक्चर में किताब के हिसाब से पाठ पूरा हो जाएगा, परंतु कुछ एक एमसीक्यूज़ है वो कल मैं लेने वाला हूँ। प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों। और संडे को हम दोस्तों छोटी सी एग्ज़ाम ले रहे हैं जिसमें केवल और केवल स्वाध्याय 7.2 जो अभी सिखाया आपको गए रविवार के एग्ज़ाम के बाद, उस एग्ज़ाम को लेंगे खाली और खाली। तो आप लोग सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इसमें ध्यान देंगे, ऐसी पूरी आशा है मुझे। समझिए, प्रश्न है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जो रेखाखंड ए बी एक व्यास है वृत्त का। यानी दोस्तों आकृति थोड़ी समझनी है, बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला भी। एक ये है रेखाखंड ए बी, ये वृत्त का व्यास है। व्यास आपको मालूम है केंद्र में से जो होके जाता है उसका व्यास कहते हैं। यानी रेखाखंड ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। हमको ए के इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिसका केंद्र 2 और -3 हो। ये केंद्र है मान लो P, ये केंद्र दोस्तों 2 और -3 है, तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। ये 1 और 4 है। हमको ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं दोस्तों। एकदम नवी वस्तु है, ध्यान दीजिए। अब आपको एक थोड़ा सा नियम याद रखना पड़ेगा। यहाँ ए के आयाम नहीं दिए हैं बेटा, तो मैं ए के आयाम और बी के आयाम लेता हूँ। ए के आयाम x1 और y1 होते हैं और बी के आयाम x2 और y2 होते हैं। ए के आयाम दिए, ए के नहीं दिए हैं, बी के दिए हैं 1 और 4। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है ए के आयाम कैसे ज्ञात करना। तो दोस्तों याद रखिए बेटा, वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। फिर से, वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, क्योंकि ये मध्य बिंदु दिया है। मध्य बिंदु के आयाम x और y दिए हैं। फिर से एक बार, वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु के आयाम दिए x और y दे दिया है। x1 y1 ज्ञात करना है, x2 y2 दिया है, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों अपना सूत्र लगाते हैं। कौन सा मध्य बिंदु बोला आपको अभी यार, कि केंद्र जो है व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु वाला सूत्र x बराबर x1 प्लस x2/2। याद करिए एक और सूत्र था मध्य बिंदु का, y बराबर y1 प्लस y2/2। x की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, बराबर x1 खबर नहीं है जाने दो, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 1/2। x1 ज्ञात करना है, बट्टे का 2 यहाँ गुणे में ले जाओ, चौकड़ी गुणा करो, 2 दूनी कितना हुआ 4, बराबर इसका इसमें किया, बीच में बराबर है, नीचे नीचे का नहीं होगा। x1 प्लस 1 क्या किया, 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1। x1 चाहिए, प्लस का 1 वहाँ ले जाओ माइनस में, 4 - 1 बराबर x1, तो x1 बराबर आ गया बेटा अपना 3। सेम इसमें लगा दो y में, क्या है y बराबर कितना दिया है, -3 दिया है। -3 बराबर y1 खबर नहीं है जाने दो, प्लस y2 की वैल्यू 4/2, बट्टे 2 गुणा में ले जाओ, माइनस का 6 बराबर हो गया y1 प्लस 4, क्योंकि मुझे y1 चाहिए, प्लस का 4 वहाँ ले गए माइनस में, -6 - 4 बराबर y1, तो y1 बराबर आ गया माइनस का 10। आगे दोस्तों ए के आयाम x1 y1 ज्ञात करने दें। ए के आयाम आए a 3 और -10। बहुत अच्छा सवाल है, मस्ती में मत लेना, इकलौता है किताब का, इसके जैसा कोई दूसरा है नहीं, इसलिए दोस्तों मैं नहीं बता सकता। और ध्यान देते हैं, अब ये एक नया प्रश्न है, नवा सूत्र आएगा, इसमें भी ध्यान रखना है आपको। यदि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, पहले बेटा ए बी सी और डी ये आयाम दिए हैं बेटा। ए के आयाम x1 y1, बी के आयाम x2 y2, सी के आयाम x3 y3 और डी के आयाम x4 y4 हैं। ध्यान दीजिए, ए के आयाम 6 और 1 है, बी के आयाम 8 और 2 हैं, सी के आयाम 3 और 4 है और डी के आयाम p और 3 है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनता है बेटा, यह ए बी सी और डी। तो P ज्ञात करना है। ये P कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों याद रखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को मध्य बिंदु पे प्रतिच्छेदित करते हैं। फिर से याद रखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पे प्रतिच्छेदित करते हैं। मतलब ए और सी का मध्य बिंदु बराबर बी और डी का मध्य बिंदु। यानी दोस्तों इसके लिए पूरा नया सूत्र है, ध्यान रखना है। ए और सी का मध्य बिंदु मतलब x1 प्लस x3 बट्टे 2 बराबर होता है बेटा x2 प्लस x4 बट्टे 2। सेम टू सेम होता है यहाँ पर बी और डी का मध्य बिंदु के लिए होगा। नहीं, फिर से एक बार, ये x1 प्लस x2 बट्टे x3 बट्टे 2 बराबर x2 प्लस x4 बट्टे 2। x के लिए और y के लिए निकाल लो ऐसा, y1 प्लस y3 बट्टे 2 बराबर y2 प्लस y4 बट्टे 2। फिर से एक बार दोस्तों, यहाँ पर सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को हमेशा मध्य बिंदु पे प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी इसके यहाँ x1 y1 हैं, इसके यहाँ x2 y2 हैं, इसके यहाँ x3 y3 हैं, इसके यहाँ x4 y4 हैं। तो इसका मध्य बिंदु है x1 प्लस x3 बट्टे 2, इसका मध्य बिंदु है x2 प्लस x4 बट्टे 2, इसका हुआ y1 प्लस y3 बट्टे 2, ये y2 प्लस y4 बट्टे 2। मूल्य लिख के देखता हूँ, x1 की वैल्यू 6 प्लस x3 की वैल्यू 3 बट्टे में 2 बराबर x2 की वैल्यू 8 प्लस x4 की वैल्यू p बट्टे में 2। 2 से 2 गया दोस्तों, समान था तो 6 3 9 बराबर 8 प्लस p आया। प्लस का 8 वहाँ ले गया दोस्तों, माइनस में 9 माइनस 8 बराबर p, तो p बराबर आ गया दोस्तों मेरा 1। ये करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि खाली p ज्ञात करना था, p आ चुका है। ये था उदाहरण नंबर 10। सेम टू सेम हमने पहले स्वाध्याय 7.2 का 7वां सीखा था, यानी स्वाध्याय 7.2 का 7वां और उदाहरण नंबर 10 हुआ। फिर से एक बार याद दिला दूँ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पे प्रतिच्छेदित करते हैं। इसी रीति का एक और सवाल हमारे स्वाध्याय में भी है, जो आज हमारा अंतिम सवाल है दोस्तों। यदि ये 4 बिंदु एक क्रम में हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, पहले इसका नाम दे दो, ए के याम, बी के याम, सी के याम और डी के याम। तो पहले एक काम करो, ए के याम, बी के याम, सी के याम और डी के याम ले लो। ए के याम x1 y1, बी के याम x2 y2, सी के याम x3 y3 और डी के याम x4 y4 हैं। ए के याम 1 और 2, बी के याम 4 और y, सी के याम x और 6 और डी के याम 3 और 5। ये एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनाते हैं दोस्तों। ये ए बी सी और डी है। ए के याम x1 y1, बी के याम x2 y2, सी के याम x3 y3 और डी के याम x4 y4 हैं। तो x और y ज्ञात करना है, ये x और ये y ज्ञात करना है। आपको याद है, अभी हाल सिखाया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पे प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी दोस्तों इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु समान होगा। इसका मध्य बिंदु यानी x1 और x3 है, अपने सूत्र बना सकते हैं x1 प्लस x3 बट्टे 2 बराबर, इसका मध्य बिंदु ले लें तो x2 प्लस x4 बट्टे 2। सेम जो x के लिए का y के लिए भी होगा, y1 प्लस y3 बट्टे 2 बराबर y2 प्लस y4 बट्टे 2। x1 की वैल्यू 1 प्लस x3 की वैल्यू x बट्टे 2 बराबर x2 की वैल्यू 4 प्लस x4 की वैल्यू 3 बट्टे 2। 2 से 2 गया बेटा, क्या बचा 1 प्लस x बराबर 6, 3 4 7 हो गया, प्लस का 1 ले लिया माइनस में, x बराबर 7 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ गया बेटा अपना 6 आ गया दोस्तों। x नहीं है यहाँ पर, x के अलावा y भी ज्ञात करना है, तो y भी चलो करते हैं। y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस y3 की वैल्यू 6 बट्टे में 2 बराबर y2 की वैल्यू y प्लस y4 की वैल्यू 5 बट्टे में y2 की वैल्यू y प्लस 5 बट्टे में 2। ये 2 से ये 2 गया बेटा, 8 बराबर बचा y प्लस 5 में y चाहिए, प्लस का 5 ले लो माइनस में, 8 माइनस 5 बराबर y, तो y बराबर 3 आ गया। मस्त सवाल थे, आज 3 सवाल चलाए। स्वाध्याय 7.2 का एक छठा चलाया, एक 7वां चलाया और एक चलाया उदाहरण नंबर दोस्तों 10। यानी आपको आज ये 3 सवाल उदाहरण नंबर 10,
स्वाध्याय 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है। ये 3 सवाल करके मैडम को भेजने हैं। दोस्तों दूसरी बात, कल इसके एमसीक्यूज टाइप जो अपेक्षित में सवाल है वो सिखाने वाला हूँ और संडे के दिन हम इस पार्ट की छोटी सी एग्ज़ाम ले रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।